भाजपा सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहाँ के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये यहाँ के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हुए, उस पर चुप क्यों बैठी है? पैसा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पैसा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की। ग्राम सभाओं की क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकार परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार छुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता। तो सरकार क्या इस अवैध खनन को क्यों नहीं रोकना चाहती? क्या सरकार के पास तंत्र नहीं है कि क्या जानबूझकर ये अवैध उत्खनन कराई जाती है ताकि अवैध रॉयल्टी जो है, अवैध रूप से जो पैसा सरकार को मिलता रहे? मैं कहता हूं कि अगर सरकार अपना राजकोषीय खजाना बढ़ाना चाहती है तो रॉयल्टी के साथ माइनिंग के स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रॉयल्टी पे 10 ट्रक निकल रहे। ये सरकार देख रही है, सरकार के आंख और के नीचे हो रही है बातें, लेकिन सरकार चुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सिया को लेकर 450 डीम्ड परमिशनें दी गई। पर्यावरण के साथ मजाक किया जा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। किस प्रकार से बिना बैठके किए 450 लोगों को, कंपनियों को परमिशन दे दी गई। कई ऐसी कंपनियां एक 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले गए, उस पर सरकार चुप बैठी। तो ऐसे क्यों पर्यावरण के साथ मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार मजाक उड़ा रही है? कि विपक्ष में रह करके चूंकि जनादेश मिला नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण है। अधिकारी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो अपना कार्य करता है, जनता से जुड़े विषयों का समाधान करता है, वो कांग्रेस की बात माने, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। आप नैतिक आधार पर बात कर सकते हो, कहाँ तो आप कभी संघ को लेकर क्या जाना है आपने संघ को, और क्या बात करोगे आप संघ की? और आज आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्हीं कर्मचारियों से, इन्हीं अधिकारियों से आप अन्य जहां आपकी सरकारें चल रही हैं वहां क्या इस तरह का व्यवहार करते हो कि ये बताना चाहते हो कि बाकी राज्यों में कैसा होता होगा? कर्नाटक में यही व्यवहार होता होगा क्या? आप झारखंड में इस तरह का उनके साथ विश्लेषण लगा करके बात करते होगे? मुझे लगता है कि जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसके साथ कहीं ना कहीं आध्यात्म का एक लेबल चस्पा हो, उसको तो कहीं भी ये ठीक नहीं लगता कि उसके मुंह से किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रति इस तरीके का भाव निकले। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये जो विपक्ष में बैठ करके इनकी जो बौखलाहट है, वो न महिलाओं का सम्मान करना, न कर्मचारी अधिकारी का सम्मान करना। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा से हमने महिला सम्मान की बात कही है। हमने तो महिलाओं को और बच्चियों के पैर पूछ करके कार्यक्रम किए। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कोई आपके रखे हुए लोग नहीं है। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बहनों के प्रति, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा आपको आईना दिखाने का काम जगह जगह पर कर रहा है। आज भोपाल में भी सभी महिलाएं बहनें हमारी एकत्रित होकर के आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके लिए महिला दोयम हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से बहनों को पूजनीय रखता है, माताओं को पूजनीय रखता है और उनके प्रति कभी भी अनादर का भाव स्वीकार नहीं कर सकता।